तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। गोवा के नौमुंतखब रुकन असम्बली गणेश गांवकर ने पीर को कानून साज असम्बली के आर्जी स्पीकर के तौर पर हल्फ लिया। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई ने गवर्नर हाउस में गांवकर को हल्फ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला प्रमोद सावंत दीगर के साथ मौजूद थे। गांवकर 15 मार्च 2022 को असम्बली में दीगर MLAs को राजदारी का हल्फ दिलाएंगे। गोवा में असम्बली इंतखाबात 14 फरवरी को हुए थे और 10 मार्च 2022 को नताइज का ऐलान किया गया था। भारतीय जनता पार्टी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसने अभी तक हुकूमत बनाने का दावा नहीं किया। गांवकर स्नो डैम असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल से गिरफ्तार 4 मुश्तबा अफराद के मामले की तहक़ीक़ात के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जा रही है। डॉक्टर मिश्रा ने सहाफ़ियों को बताया कि गिरफ्तार मुश्तबा अफराद से काबिल एतराज़ लिटरेचर, मुश्तबा दस्तावेज़ात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए। मामले की तह तक जाने की जरूरत है। अब SIT तश्कील दी जा रही है जो मामले की संजीदगी से तहक़ीक़ात करेगी। उन्होंने कहा कि 4 में से 3 ने बांग्लादेश का बाशिंदा होना कबूल कर लिया है। इस बारे में मुख्तलिफ इत्तलात मौसूल हो रही है कि कौन कितने अरसे से यहाँ था। सबसे अलग अलग पूछताछ के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके साथ उन्होंने बताया कि तमाम थानों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस को मुल्ज़िमान की मालूमात इकट्ठे करने को कहा गया है। मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने कल यहां से बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाली ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जमातुल मुजाहिदीन के 4 सरगर्म अरकान को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से काबिल एतराज लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक आलात और मुश्तबा दस्तावेजात बरामद की। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल का कहना है कि पुलिस ने कोलगाम में गुज़िश्ता हफ्ते शब्बीर अहमद मीर नामी सरपंच की हिलाकत में मुलविस 3 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के इंकशाफ पर 2 पिस्तौल और कुछ काबिल एतराज मवाद भी जब्त किया है और इसके अलावा इस जुर्म की अंजामदही के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों को भी जब्त किया गया। उनका कहना था कि तहक़ीक़ात के दौरान मालूम हुआ कि सरपंच को हिज़्बुल मुजाहिदीन के चीफ फारूक नाली की हिदायत पर मुश्ताक खैतून नामी जंगजू ने मारा है। IGP ने इन बातों की जानकारी पीर के रोज अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स के जरिए फराहम की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, कोलगाम पुलिस ने हिज़्बुल मुजाहिदीन नामी जंगजू तंजीम के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करके शब्बीर अहमद नामी सरपंच की हिलाकत में मुलविस 3 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार किया है। उनका इस ट्वीट में मजीद कहना था कि गिरफ्तार शुदगान के इंकशाफ पर काबिल एतराज मवाद के अलावा 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने यूनियन टेरिटरी की असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों की असर-9 हदबंदी की तजावीज़ शाये करके माह रमज़ान की 21 तारीख तक अवाम से तजावीज़ और इतराज़ात तलब किए हैं। कमीशन ने ये तजावीज़ गज़ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के गज़ट में शाये की हैं। इन गज़ट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के अरकान पार्लिमान की तरफ से पेश की जाने वाली इख्तलाफी तजावीज़ को भी शाये किया गया है। कमीशन ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो इन तजावीज़ के मुतालिक अपनी तजावीज़ और इतराज़ात 21 मार्च तक सेक्रेटरी हदबंदी कमीशन निर्वाचन सदन की खदमात में पेश करें। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की यूनियन टेरिटरी की असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों की तरतीब 9 के सिलसिले में सिफारिशात मंजर-ए-आम पर आई। इन सिफारिशात के साथ मुकामी सियासी जमातों बशमूल नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी वगैरह ने इख्तलाफ किया है। कमीशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी नशिस्तों की तादाद 5 रहेगी। मध्य प्रदेश के जिले विदिशा में वाक़ एक डैम में डूबने वाले 3 नौजवानों में से 2 की लाशें बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने बताया कि कल देर शाम कोतवाली थाना इलाके के उदयगिरी गारों के पीछे वतवांदी प्रादेगिरी डैम में नहाते हुए 3 नौजवान गर्काब हो गए। इत्तला मिलने पर NDRF की टीम होमगार्ड के साथ भोपाल से पहुंची और नौजवानों की तलाश शुरू की। CSP विकास पांडे ने बताया कि डैम के पास से नौजवानों के मोबाइल, कपड़े और एक बाइक मिली है, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त सक्षम विश्वकर्मा, साकिन पुरनपुरा, विशेष श्रीवास्तव, साकिन तलाई महिला के तौर पर हुई है। तीसरे की तलाश जारी है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान एगोर कोनाशेंकोव ने पीर को कहा कि रूसी फौज ने खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दौरान यूक्रेन के 3920 फौजी बुनियादी ढांचे को गैर फाल कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोनाशेंकोव ने कहा कि फौज ने अब तक फौजी ऑपरेशन के दौरान यूक्रेन की 3920 फौजी तनसीबात को गैर फाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुल 143 बगैर पायलट के तैयारे, 1267 टैंक और दीगर बख्तरबंद जंगी गाड़ियां, 124 रॉकेट लॉन्चर्स, 457
58 फील्ड आर्टिलरी गन्स और मार्टर और 1028 स्पेशल आर्म्ड व्हीकल्स तबाह हुई। तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता शब रूसी फौज ने यूक्रेन के 4 ड्रोन्स को भी मार गिराया, जिनमें बायरख्तार टीपी जंगी ड्रोन भी शामिल है। तैवान एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा मिराज 2000 तरबियती परवाज के दौरान समंदर में गिरकर तबाह हो गया, ताहम एक पायलट बच गया। तैवान के सदर त्साई यांग-वेन के दफ्तर ने पीर को यह इत्तला दी। सदर के दफ्तर ने फेसबुक के जरिए बताया कि पायलट पीर को जजीरे के मशरकी साहिल पर तरबियती परवाज के दौरान तकनीकी खराबी के बाद बाहर निकल गया। राहत और बचाव ऑपरेशन के दौरान पायलट जिंदा पाया गया और उसे बचा लिया गया। मोहतरमा त्साई ने वजारत दिफा को तैयारे की तलाश जारी रखने और हादसे की वजह का तयन करने की हिदायत दी। रूस ने कहा कि वो अमेरिकी और यूरोपीय ममालिक से रूस के खिलाफ पाबंदियां हटाने के लिए नहीं कहेगा और मगरबी पाबंदियां हमारे फैसले को तब्दील नहीं कर सकती। रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा सरगाई वर्शिनिन ने एज़वेस्टिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, पाबंदियां हमारा फैसला नहीं है, ये अमेरिका और उसके कहने पर चलने वाले ममालिक लगा रहे हैं। ये लोग रूस और हमारी मईशत पर दबाव डालना चाहते हैं। रूसी शहरियों को बहुत मुश्किल में डाल दिया गया है। वो रूस के खुद मुख्तार सियासी फैसलों की सजा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मगरबी ममालिक की तरफ से रूस पर दबाव डालने की वजह से आयद पाबंदियां दुरुस्त नहीं है और उनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम इन पाबंदियों को हटाने के लिए नहीं कहेंगे, हम सिर्फ अपनी मईशत और आजादाना तौर पर तरक्की करने की अपनी सलाहियत को तैयार करेंगे, जिसका इन्हिसार हमारे दोस्तों और हम ख्याल लोगों पर है। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के जवाब में मगरबी ममालिक ने रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर पाबंदियों की मुहिम शुरू कर रखी है। रूस ने इल्जाम लगाया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर के मेजबान अमेरिकी सियासी फायदे के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रेमलिन के एक अहलकार ने यह बात यूक्रेन के खिलाफ रूस की खुसूसी फौजी कार्रवाई के दरमियान कही। रूस की वज़ारत ख़ारिजा के शोबे बैनुल-अक़वामी तंजीमों के डायरेक्टर पीटर अल्च्यूफ ने यह रिमार्क्स अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मिशन के 12 सिफारतकारों के साथ साथ उनके खानदान के अफराद को अमेरिका से निकाले जाने के बाद कहे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने फौरी कार्रवाई और रूस पर पाबंदी आयद करते हुए उन अफसरान को अमेरिका छोड़ने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के मेजबान मुल्क के तौर पर अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक तरफा तौर पर सियासी फायदा हासिल किया जा सके और दूसरे ममालिक के मशीनों पर दबाव डाला जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे इक़दाम करके बुनियादी बैनुल-अक़वामी कानूनी उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसमें 1961 का वियना कन्वेंशन बराए सिफारती ताल्लुकात और 1963 का वियना कन्वेंशन बराए कौंसलर ताल्लुकात शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि अमेरिका ने पाबंदी आयद करते हुए रूसी सफीर और उनके अहल खाना को 7 मार्च तक अमेरिका छोड़ने का हुक्म दिया था। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे शुमाली समात्रा में पीर की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले के बायस किसी जानी नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। मौसमियात और जियोफिजिक्स एजेंसी ने कहा कि जलजले की वजह से सुनामी नहीं आई है। मरकज ने कहा कि जकार्ता में पीर की शाम 4:09 पर महसूस किया गया जलजले का मरकज नियाज सेलातन जिले से 161 किलोमीटर जुनूब मशरिक में और सतह समंदर से 25 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी के मुताबिक मगरिबी समात्रा और जम्बिक के आसपास के सूबों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने ट्विटर पर कोरोना में मुब्तला होने की इत्तला देते हुए बताया कि आज मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है, जबकि कुछ दिनों से मेरे गले में खराश हो रही थी, लेकिन मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि एलिया मिशेल का कोरोना टेस्ट मनफी आया है, जबकि हम शुक्र करते हैं कि हम कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवा ली थी। ताहम उन्होंने आवाम से अपील की है कि कोरोना केसेस कम हो जाए, लेकिन फिर भी आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। कनाडा के टोरंटो में एक कार हादसे में 5 हिंदुस्तानी तलबा की मौत हो गई। कनाडा में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने पीर को हादसे की तस्दीक की। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया, हफ्ते के रोज टोरंटो के करीब एक अलबनाक सड़क हादसे में 5 हिंदुस्तानी तालिब इल्म हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। जाँ बाग होने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। यहाँ हिंदुस्तानी टीम उनकी मदद के लिए मुतासिरा खानदानों से मुसलसल राब्ते में है। हादसे में हलाक होने वाले तलबा की शनाख्त हरप्रीत सिंह, जसपिंदर सिंह, करणपाल सिंह, मोहित चौहान और पवन कुमार के तौर पर हुई है। ये 5वां मॉन्ट्रियल और ग्रेटर टूर्नामेंट में तालीम हासिल कर रहे थे। हादसा हफ्ते को बेलवेल शहर
के टोरंटो से मिलाने वाली हाईवे 401 पर पेश आया, जिसमें एक ट्रैक्टर, ट्रॉलर और मुसाफिर वैन में तसादुम हुआ। सीबीसी न्यूज के मुताबिक वैन में सवार 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि वैन में सवार 2 दीगर मुसाफिरों को शदीद जख्म आए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस हादसे में सिर्फ ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर ही महफूज रहा। हादसे के बाद हाईवे वेस्ट बाउंड को 10 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में 32 नए मेडिकल कॉलेजेस के साथ एमबीबीएस नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। वजीर सेहत हरीश राव ने असेंबली में किया ऐलान। जी सुखेंदर रेड्डी तेलंगाना कानून साज काउंसिल के दूसरी मर्तबा सदरनशीन मुंतखब। रियासती वुज़रा केटीआर, मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, श्रीनिवास यादव समेत दीगर ने दी मुबारकबाद। रियासत में 20 लाख एकड़ रकबे पर पामाइल की काश्त के इक़दाम किए जा रहे हैं। कानून साज असेंबली में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी की वजाहत। तिब्बी खिदमात को मजीद मौसर और वसी करने के लिए हुकूमत कर रही है ठोस इक़दाम। गजवेल में आरबीआर दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब से हरीश राव का खिताब। रुकन काउंसिल के कविता ने वार्ड मेंबर्स के मसले पर हुकूमत की तवज्जो करवाई मबजूर। नवमुंतखब चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी को दी मुबारकबाद। रूस ने यूक्रेन के 3920 फौजी तंसीबात को गैर फाल कर दिया। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान का दावा। और तैवान एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज के दौरान समंदर में गिरकर तबाह। फौजी तैयारे में मौजूद पायलट हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।